हो गया। ओ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित दशनामी 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर श्री सद गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी इस समय भास्करानंद जी, उनको नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव सभी को नमन करते हुए हम मातृशक्ति भक्तजन सबके पंडित जी साहब विराजमान हैं, उनके अंतःकरण में आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। अब हम सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21 से 25 श्लोक का पाठ करेंगे। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत दशम स्कंद चालू करेंगे। यतदाचरति श्रेष्ठ तत्, आप लोग पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे? साथ साथ। यत अदचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन सत् प्रमाणं कुरुते लोक तद अनुवर्तति न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि यदिहं न भरतेऽहं जातु कर्मण इन्द्रतः मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत सेदयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ताशाम् उपहन्यामि मा प्रजाम् त्यक्ता कर्माण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः शक्तिस्य कीर्षु लोक संग्रहम्। श्रीमद् भागवत कल दशम स्कंद हम लोगों ने शुरू किया था। दशम स्कंद का पहला अध्याय चल रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा जैसे एक सरोवर होता है, 4 स्थान पर उसके पानी पीने के लिए बने हुए हैं दरवाजे या ड्योढ़ी कहिए, वहां पर जाकर के लोग पानी पी रहे हैं।
उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का इस सरोवर, अमृतमय सरोवर में 4 किनारे हैं। इसके चारों तरफ, एक तरफ तो हमारे मैत्रेय जी कथा व्यास के रूप में है, और सुनने वाले महात्मा विदुर जी हैं, जो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। ये हरिद्वार में गंगा जी के किनारे हो रही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो आपके पास पुस्तक होगी, अगर जिनके पास कहीं मैत्रेय वाच आता है, कहीं विदुर वाच भी आता है, प्रश्न पूछते हैं यह कथा जो है इन दोनों की, क्योंकि दोनों उस तत्व से, ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण थे, इसलिए यह कहते हैं एक शतोगुणी कथा, रजोगुणी कथा और तमोगुणी। यह तो गुणातीत कथा के रूप में है, क्योंकि न तो विदुर जी को किसी चीज की संसार से आशा है, अपेक्षा है, और न तो मैत्रेय जी। जब दोनों उसी परमात्मा में लीन है, यानी सतो रजो तमो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। दूसरी कथा शतोगुणी की कथा है। वह कौन सी कथा है? यहां पर वाचक के रूप में, कथा व्यास के रूप में शुकदेव महाराज हैं, शुक्रताल में गंगा जी के किनारे, और श्रोता के रूप में राजा परीक्षित, जो सब कुछ संन्यास करके अपने पुत्र को दे करके सन्नस्त होकर के कथा सुन रहे हैं। उनको भी सिर्फ भगवत प्रेम की इच्छा है, भगवत प्रेम को पा करके जिससे वह अमृत की प्राप्ति कर सकें, अर्थात इस संसार रूपी जो दुखालय है, यह जो समुद्र है, इससे वह उत्तीर्ण हो चुके। तीसरी कथा वहीं पर है, रजोगुणी कथा नैमिषारण्य है। यह सीतापुर के पास है एक अरण्य, नैमिष अरण्य, नैमिषारण्य। अरण्य कहते हैं जंगल को, पहले जंगल ही था, अभी भी जाइएगा तो उसके निशान हैं। और वहां पर कथा व्यास के रूप में शुकदेव जी, जिनका पुराना नाम क्या है, रोमहर्षण, कथा करते हुए उनके प्रत्येक रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण, और पद नाम उनका श्रुति। कथा श्रोता के रूप में वह है शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ में, क्योंकि सभी ऋषियों ने शौनक जी को आगे कर दिया था कि आप प्रश्न पूछने में, हे महात्मन आप बहुत कुशल हैं, तो आप हमारे 88,000 ऋषियों की तरफ से आप प्रश्न पूछें, जो हम लोगों के कल्याण के लिए है। क्या है वह? यज्ञ करते हैं, बीच में दोनों समय में, दोनों यज्ञों के बीच में जो समय मिल जाता है, उसमें कहते हैं इस समय को कैसे पास किया जाए। तो इसके लिए शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, और सूत जी जो रोमहर्षण जी हैं, वह उनको उत्तर देते हैं, क्योंकि उनके मन में कामना है। वह कामना क्या है? वह कामना है स्वर्गलोक की प्राप्ति की, अपने ऊर्ध्वगमन की प्राप्ति की। क्योंकि जो भी यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कामना है, या कोई ऐसी मैंडेट की आवश्यक तो नहीं होता, बिना कामना के भी यज्ञ हमें करना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन उन ऋषियों के अंदर कुछ न कुछ तो कामना थी, इसीलिए इसको रजोगुणी कथा मानी जाती है। तो एक घाट पर श्रोता के रूप में महात्मा विदुर हैं, दूसरे घाट पर वहीं पर राजा परीक्षित हैं, तीसरे घाट पर यहाँ पर शौनक और ऋषि हैं, और चौथे घाट पर स्वयं बादरायण जी
यानी व्यास मुनि, जिसको द्वैपायन ऋषि कहती हैं, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, कथा सुनाने वाले नारद जी हैं। इसको प्रारंभिक कोटि का क्यों रखा गया? क्योंकि उनके अंदर राग हो गया था, ममत्व हो गया था इस संसार से। उन्होंने एक प्लंट पक्षी को देखा था, वह अपने बच्चों को प्यार करते हुए, और उसी में वह दोनों मादा और पुरुष पक्षी किस प्रकार से बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कैसा आनंद लेते हैं, तो उनके मन में भी यह भावना जग गई थी कि मैं भी संतान के सुख को प्राप्त करके इसी प्रकार का आनंद है। इसीलिए उन्होंने चारों वेदों को लिखा, पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तो उसी शांति को देने के लिए नारद जी उनसे कहते हैं, तुम जो वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा तुम श्रीमद् भागवत के रूप से लिखो। और उन्होंने कहा कैसे? मैं तो कुछ जानता नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुना रहा हूं, तुम सुनो। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के 22 अवतारों की कथा है। कुल 24 अवतार माने जाते हैं। 23वां अवतार कभी हुआ नहीं है। वह मुरादाबाद के पास एक संभलपुर ग्राम है, वहां पर विष्णु के नाम से एक ब्राह्मण के घर, वह जब कलयुग में अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा तो वहां पर भगवान कलंकी के रूप में पैदा होंगे, उसका जिक्र किया हुआ है। 24वां अवतार जो है वह श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन इसी का वाम अंग जो है श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण, उसके अंदर कथा आती है, वह हयग्रीव की आती है। तो हयग्रीव के रूप में भगवान ने एक अपना अंशावतार लेकर के हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया। इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है, जो कि 18 अध्यायों में विभक्त हैं। 18 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। 18 स्कंद नहीं बल्कि 18,000 हैं, सॉरी 18,000 हैं। स्कंद तो 12 ही हैं। हम 10वां स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर यह हमें भगवान कृष्ण जो हैं, जो उन्होंने किया वह हमें करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान तो पैदा होने के 6ठे दिन ही हलाहल विष का पान कर लिया था पूतना के माध्यम से। क्या हम कर सकते हैं? जो उन्होंने एक कनिष्ठ का अंगुली पर 7-8 साल की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो उन्होंने कहा है, गीता जी में जो उपदेश दिया है, उसको हमें अक्षरशः पालन करते हुए अपने अंदर अनुभव करना चाहिए। अगर श्रीमद् भगवद गीता का भगवान के जो 700 श्लोकों में से 575 श्लोक हैं, अगर वो हमें अपने अंदर अवधारण हो जाए तो निश्चित रूप से इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। मुक्त तो है ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भ्रम है वो मिट जाएगा और वह हमारा पुनः इस संसार में आना जाना संभव हो जाएगा। पुनः हम नहीं आएंगे संसार में। लेकिन वहीं पर त्रेता युग में एक अवतार हुआ था जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उन्होंने जो किया वो हमें करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। अरे हमें भी और कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रातः, जिसको अमृत बेला कहते हैं, अमृत बेला क्या है? सूर्योदय के
यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग 2 घंटा पहले बांधते हैं, कुछ लोग 3 घंटा पहले बांधते हैं। क्यों, खैर इसमें कोई बात नहीं, 4 बजे 5 बजे ही सही, कम से कम इतना पहले आप अवश्य अपना जागरण करें कि सूर्योदय के समय आपका नित्य क्रिया स्नान ध्यान पूरा हो जाए, और उस समय जो भगवान सूर्य पंचदेवों में से एक हैं, उनको आप अभिषेक कर सकें, जल दे सकें। क्योंकि जो ऐसा करता है वह स्वस्थ तो हमेशा रहता है, उसकी व्याधियां दूर होती हैं, साथ ही साथ उसके ज्ञान को भी प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्यदेव वह ज्ञान के गुरु हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं। क्यों, हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य ही थे ना। और हनुमान जी क्या है? ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रणी, ज्ञानियों में अग्रणी माने जाते हैं। तो ऐसे सूर्य भगवान का हमें अवश्य जल देना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले, वैसे जो विधा है थोड़ा सा अंतर हो सकता है, यह ब्रह्मवर्तक पुराण में है, सर्वप्रथम ऐसा मेंशन है, लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, बाद में जो आपके आराध्य देव हैं उनका करो। क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागों पाए नंबर तारीख तू अपन गोविंद। अरे वही में सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। वह आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है पुस्तक। उसमें ऐसा वर्णन है किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, और उसमें गुरु की उपासना शंकराचार्य भगवान ने किया है तो कैसे किया है। पहले उस सच्चिदानंद के रूप में, और फिर बाद में चौथे श्लोक में शिव के रूप में। वह हमारे गुरुदेव जो हैं वह शिव रूप यानी कल्याण स्वरूप ही है, और वही हमारे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसा गुरु को मानते हुए उनका करना। बाद में कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, दोनों हाथों को देखना, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, प्रभात में दर्शन। फिर पाला पार रखने के बाद प्रत्येक समय समुद्र वशनी देवी पर्वत स्थित मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं प्रातः स्पर्श, क्योंकि पृथ्वी वहां भी सोई रहती है। अरे पृथ्वी तो दिखाई देने में ऐसे ही है, लेकिन उसका एक अधिष्ठाता देवी है। जब पृथ्वी को एक हिरण्यकश्यप का भाई था हिरणाक्ष चुरा करके पाताल में ले गया था, और भगवान 12 रूप धारण करके उसका उद्धार करते हैं, तो ऐसा वर्णन आता है कि पृथ्वी मां को 12 भगवान से प्रेम हो जाता, और 1 साल तक वह वहां पर सहवास उनके साथ करते हैं। फलस्वरूप मंगल देने वाले जो ग्रहों में मंगल देव हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, तेज को प्रदान करने वाले, उनका जन्म होता है। कहीं कहीं यह भी वर्णन आता है कि शिव जी के वीर से वह पैदा हुए थे। तो दोनों प्रकार की, लेकिन पृथ्वी के पुत्र के बारे में कोई कहीं मतभेद नहीं। तो अधिष्ठाता जैसे गंगा जी हैं, भाई गंगा जी का पानी तो ठीक है, लेकिन उनकी जो देवता हैं, देवी हैं, वह गंगा जी हैं, जो कि उसी समय जिस समय उनका अवतरण हुआ था, उसी समय में भगवान ने उनको कहा था 50,000 वर्ष पूरा होते ही तुम पुनः हमारे पास आ जाना। बोलो पानी तो चलता रहेगा, गंगा जी तो चलती रहेंगी, लेकिन उसकी अधिष्ठाता देवी जो है वह विश्व पत्नी के रूप में पुनः वहां पर चली जाएंगी। वो तो बहुत कुछ उसमें वर्णन है, श्रापी श्रापा, उसके विषय में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अब पुनः आ जाइए उस सरोवर के घाट पर, जहां पर चारों तरफ अमृत की वर्षा हो रही है। एक तरफ
सुनने वाले धर्मराज के साक्षात अवतार विदुर जी और व्यास गद्दी पर बैठे हुए मैत्रेय ऋषि, दूसरे तरफ कथा सुनाने वाले व्यास सीट पर शुक्राचार्य महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित, तीसरे घाट पर कथा व्यास पर सूत जी या रोमहर्षण, सुनने वाले शौनक और 88,000 ऋषि, चौथे घाट पर स्वयं दैपायन ऋषि या जो व्यास गद्दी के नाम से व्यास के रूप में जाना जाता है व्यास जी, और वह तो श्रोता के रूप में वहां पर, और व्यास के रूप में नारद भगवान, यह चारों पर है। अब कैसे भी हो, प्रारंभिक कोट के साधन है, तो आपके अंदर कामना है तो कोई बात नहीं, सब प्रारंभ में तो कामना होती है, कामना का मतलब समझ में रहे, आपके अंदर इच्छा। अरे भाई, आप मंदिर जाते हो, यहीं पर आते हो, आपके अंदर इच्छा भी नहीं है कुछ मांगने की, फिर भी मन से निकल ही जाता होगा कि भगवान हमारा पोता हो, बेटा हो, या सब ठीक ठाक, कोई बीमार हो तो ठीक हो जाए, निकल जाता है। तो कुछ न कुछ कहीं यह मन भी के अंदर, यह अवचेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है, जहां पर सारी इच्छाएं दबी हुई पड़ी रहती है, तो वहां से निकल जाता है। अब जैसे आप जा रहे हैं, मच्छर पीठ पर काटा, आपके हाथ को आपको कोई बताता थोड़ी है, कोई समय लगता है, तुरंत ही हाथ जाता है और वहां पर मच्छर को मार भगाता है या उड़ा देता है, कोई समय लगता है। कौन शक्ति देने वाला? उस अवचेतन मन पर वहां से आता है कि नहीं, पेट में कोई कीड़ा आ गया है, और मन के माध्यम से यह जो कर्मेंद्रिय है हस्त, इसको आज्ञा देता है और यह तुरंत समय नहीं लगता। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रियाएं होती रहती हैं, तो कामना के सहित सबसे पहले होती हैं, इसलिए कामना के रहते हुए भी हमें अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। भाई, कामनाएं तो शांत होंगी ना, जैसा कि सुना होगा महात्म्य में, एक ब्राह्मण देवता थे, पुत्र नहीं था, और पुत्र के प्राप्ति के लिए अपना आमरण अनशन कर लिए थे कि मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन एक महात्मा जी के प्रसाद के फलस्वरूप उनको पुत्र होता है, एक नहीं दो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम धुंधकारी और दूसरे का नाम गोकर्ण। कथा सुना होगा, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, केवल जस्ट रेफरेंस बता रहे हैं। अगर किसी की कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति भी श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार होती है, लेकिन कब होती है? जब श्रीमद् भागवत कथा का आप पारायण करते हो 7 दिन का, और उस पारायण में कम से कम 4-5 विद्वान ब्राह्मण भी बैठे हों, जो कि 2 तो पाठ करें, 1 या 2 मंत्र का जाप करें, अगर एक भी करता है तो 1-2 विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ साथ में चलता है, या पुरुषोत्तम का पाठ चलता है, तब वह कामना पूरी होती है। और बाद में कथा आपको जो सुनी, सभी चक्र बने, सर्वतोभद्र चक्र, नवग्रह चक्र, श्री चक्र, और उनकी भी विधि विधान से पंडित जी हमारे बैठे हुए हैं, ये पूजन कराते होंगे। 7 चक्र बनते हैं, एक दिन तो इन लोगों को लग जाता है बनाने में ही। कथा जिस दिन शुरू होती है उसके एक दिन, अगर दोपहर को शुरू करते हैं तो रात्रि में 8-9 बज जाता है, एक सहायक होता उसके बावजूद। खैर, उसकी बात नहीं। तो एक तो कोई कामना होती है तो कोई बात नहीं है, कामना पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जब कामना पूरी हो गई तो फिर आप अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, या अपने पाप जो अंदर मल के रूप में अंतःकरण में, उसको नाश करने के लिए बिना कामना के करो। हा? तो आपका जब मल साफ हो जाएगा, यानी पाप पुण्य जो भी है वह समाप्त हो जाएंगे, फिर आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए
तत्विद्धि प्रणिपातेन स गुरुमेवाधिगच्छति समतवाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा होना चाहिए, कुछ ले करके जाओ, झुक करके जाओ, अपने अभिमान को झुका करके जाओ। उस समय तो जंगल में गुरुजी रहते थे तो क्या ले जाते थे? लकड़ियां, क्योंकि उनको हवन करना होता तो समतपाणी, उसको कहते हैं समिधा। समिधा जानते हो? हवन में लकड़ी लगती है, उसी को समिधा कहते हैं। हवन तो होता ही है, तो वह लेकर के जाते हैं और नम्र होकर के, विनम्र होकर के, और कैसे आचार्य गुरु के पास जो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, श्रोत्रिय भी हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपने स्वरूप में निष्ठ भी हो। अपने स्वरूप में निष्ठ होने का मतलब उसकी अद्वैत में पूर्ण रूप से निष्ठा हो। यह मुंडक उपनिषद में जो अथर्ववेदी उपनिषद है, ऐसे ही स्पष्ट अक्षरों में बताया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जहां पर आया है, दूसरे अध्याय का 12वां शायद मंत्र है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो। पहले अध्याय के दूसरे खंड का है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त अकृत कृति तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव विगच्छति समतवाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो वहां पर ब्रह्मनिष्ठ का यह भाष्यकार जी ने यानी शंकराचार्य जी ने परिभाषा दिया है कि उसकी निष्ठा अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते हैं। अगर हम यह देखते हैं कि यह आप हैं, यह है, वह है, यही भेद दृष्टि हो गई ना। वास्तव में तो एक ही ब्रह्म है और वही सभी के अंदर है। यह भावना जब पक्की हो जाती है तो उसको कहते हैं अद्वैत निष्ठा। आपको अपने अतिरिक्त किसी का दर्शन ही ना हो, क्योंकि सभी में आप रम रहे हो, सभी और सभी आप में रम रहे हैं। नहीं तो गीता जी के 6ठे अध्याय का श्लोक याद करो, सर्वभूत स्थितात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यहीं पर गीता जी है, देख सकते हैं, कहीं अलग से नहीं बोला जाए, जो आपने कई बार पढ़ भी चुके हो, क्योंकि 5 श्लोक का पाठ हो रहा है, कई सालों से सुन रहे हो, तो निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा। 22वां जो भी श्लोक होगा 6ठे अध्याय का संख्या देख लीजिए। तो जो एक बार कहीं देखा कोई बात नहीं, दूसरे बार सुना, तीसरे बार सुना, तो याद तो हो जाना। नहीं याद हो कोई बात नहीं, उसका भाव तो अपने अंतःकरण में बैठा लें। क्योंकि जब तक हमारे अंतःकरण में यह भाव नहीं आएगा, अरे मैं और तेरा का भाव जब तक रहेगा तब तक कल्याण आपका नहीं हो सकता। होता क्या है, दो भाई भी हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को जान लेने के लिए त्याग जाते। यही तो होता है आजकल, तो यही दिखाई दे रहा है, आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अरे पृथ्वी मां भी हंसती हैं जब किसी भी जमीन का कोई बंटवारा करता, अपना साइन बोर्ड लगाता है कि आज तो यह लगा रहा है, कल चला जाएगा फिर। अरे जो आया है उसको जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना। और जाना है तो छोटे चीज के लिए, अगर आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, अरे तो भाई जो है उसमें कर लो भैया, तेरा ये मेरा, उसमें झगड़ा झंझट किस चीज का है? क्योंकि वास्तव में ना तू है ना मैं हूं। यह जमीन ऐसे की ऐसे ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। जाएगा तो तू और मैं। तो यह अहम वृत्ति, यह मेरा और तेरा जब तक रहेगा, तब तक अगर कोई सोच है मन में कि मैं इस जो संसार है, जो कि समुद्र है, दुखालय है, इससे मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो सवाल ही नहीं होगी। कितना भी पूजा कर लो, कितना भी जप कर लो, संभव ही नहीं है। इसको करना चाहिए हमें, जो वास्तविक चीज है। चलिए थोड़ा सा चलिए आगे पाठ करते हैं, फिर कल बताएंगे पंचदेव उपासना में, क्योंकि सूर्य की हमने बात कर लिया, तो बाकी कौन कौन थे उनका नाम बता करके हम बाद में कल उस पर
विशेष चर्चा करेंगे। 5 देव हैं जिसको हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उनके पूजा का विधान माना गया है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो अधिकतर प्रत्येक मंदिरों में पंचदेव के मूर्तियां लगी हुई हैं। कौन कौन है? विष्णु, महेश यानी शिव, शिव के ही 3 परिवार में हैं, गणेश जी और माता जगदम्बा। कितने हो गए? 4 हो गए। और 5वां साक्षात शिव जी भगवान। उनकी चर्चा हो गई, उनका विशेष कल करेंगे, कैसे पूजा करनी चाहिए कैसे नहीं। 10वें स्कंद में कल जो हम छोड़ करके चले थे कि वसुदेव जी और सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का कथा तो सुनाया, लेकिन इस चंद्रवंश में ही कृष्ण और बलराम जी पैदा हुए थे, तो मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान कन्हैया की कथा, कृष्ण की कथा, उससे मैं तृप्त नहीं होता हूं। आप तृप्त, जो भी तृप्त हो जाता समझ जाओ कि उसका भगवान में प्रेम नहीं है। अरे देखो, अगर इसी में से किसी का बेटा आपसे दूर हो, मान लो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिजी में, कहीं अलग है या कहीं दूसरे शहर में ही है, सर्विस करने के लिए गया है, तो यह बताओ कि नित्य प्रति उससे प्रति आपका चित्त जाता है कि नहीं? उससे बात करने की इच्छा होती है, अपनी बात करते भी होगे। आज घर तो मोबाइल इतना सस्ता वो हो गया। एक समय था, अरे हमारे समय में खुद जब मैं दिल्ली आया था तो क्या था, केवल 10 पैसे का, 10 पैसे होता था, हाँ 10 पैसे का होता था पुश कार्ड, या 15 पैसे 20 पैसे की अंतरदेशी होती थी, 15 पैसे का अंतरदेशी, 20 पैसे का लिफाफा। चिट्ठी डालो, कहीं 15 दिन में महीने में जवाब आता था। कोई समाचार इधर का उधर नहीं होता था। तो जब ऐसी पोजीशन थी, ऐसी स्थिति थी, तो वहां पर राग और देश भी कम होता था ना। किसी के साथ बारंबार जब उसको याद करोगे ना, तो क्या होगा, उससे आपका राग का मतलब समझ रहे हो ना, प्रेम हो जाएगा। उसी से बात करने की इच्छा होगी, उसी को देखने की इच्छा होगी, इसी को राग कहते हैं। और जब तक क्या होगा, तब तक समझो कि आप इस दलदल में हंसते जा रहे हो, क्योंकि प्रत्येक जीव जो यहां पर आया हुआ है वो अपने कर्मों के भोगने के लिए आया हुआ है ना। जैसा उसने पूर्व जन्मों में कर्म किया है, उसके अनुसार, चाहे आपका बेटा हुआ हो, आपका पोता हो, आपका भाई हो, आपका माता पति, कुछ भी हो, आपके लिए कोई नहीं आया हुआ है, वो अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आया है। तो आप उससे क्यों संबंध बना रहे हो? लेकिन यह स्वभावतः है, सभी का है, एक दो का नहीं है, हो जाता है, लेकिन उसी को निकालना है, क्योंकि हम दलदल में जो फंसे हुए हैं, इससे हमें निकालना। देखिए, एक प्रश्न के बाद हम आगे शुरू करते हैं। जनकपुर का नाम सभी जानते होंगे, जनकपुर का नाम सुना है ना। माता जानकी जी वहां पर राजा जनक की पुत्री थी, भगवान वहां पर गए थे विश्वामित्र के साथ, ब्याह शादी करके लाए। जो भी घटनाएं हुई थी उसकी बात, विषय की बात नहीं है। वहां पर एक चीज का सुने, राजा जनक के दरबार में एक बार सभा चल रही थी। वहां पर एक गार्गी नाम की एक विदुषी थी, मतलब अगर पुरुष है तो उसको क्या कहती हैं, विद्वान, और स्त्री तो उसको क्या कहती हैं, विदुषी कहती हैं। सभा चल रही थी, गार्गी ने एक प्रश्न पूछा कि कृपण कौन है? कृपण सुनते हो ना, जो कि पैसा इकट्ठा करना तो जाने, खर्च करना ना जाने, चाहे उसका शरीर ही क्यों न नष्ट हो जाए, उसी कृपण कहते हैं। इतना आप मानते हो,
लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया उस पर चिंतन करना। उन्होंने कहा इस संसार में कृपण वही है जो कि यहां पर आकर के अपने स्वरूप को नहीं जाना, वही कृपण है। नहीं देखो, यह मनुष्य का जन्म हमें इतनी सस्ती में नहीं मिलता। 84 लाख योनि में पता नहीं कितने लाख योनियों में भक्षण करते हुए, विचरण करते हुए हमारे किसी जन्म के बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है। अरे देवता भी तरसते रहते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले तो हमारे कल्याण का रास्ता हो, क्योंकि जहां पर देवता लोग रहते हैं सब वो भोग योनि है, भोग सकते हैं, नाना प्रकार के सुख उनको मिलता है, खाते पीते नहीं, सुगंध से उनका पेट भर जाता है। जैसे कोई गृहिणी है, भोजन अच्छा पकवान बना रही है तो खाने क्या वो एक आध चम्मच बेशक चख ले, उसका पेट तो वैसे ही भर जाता है, सुगंध से ही, गंध से ही। तो देवता लोग उस भजन के लिए, उस अपने कल्याण के लिए तरसते रहते हैं कि मृत्यु लोक में ही कोई अपने स्वरूप को जान करके मुक्त हो सकता है। तो यह जो याज्ञवल्क्य जी का प्रश्न था और एक उत्तर था, उस पर आप विचार करें कि कृपण वही है जो मनुष्य योनि को प्राप्त किया और उसके बावजूद भी अपने स्वरूप को नहीं जानता। अरे एक बालक होता है, गर्भ में जब होता है तो क्या भगवान से प्रार्थना तो करता है कि भगवान मेरे को जल्दी इस नरक से बाहर करो, और जब आ जाता तो कहता है कहाँ कहाँ क्या कहाँ कहाँ। अरे हमने कहाँ कहा था, कुछ आपसे कोई वादा नहीं किया था। वहां तो कहता है कि नहीं, मैं जब आऊंगा तो आपका ही सिमरन करेगा, लेकिन कहाँ सिमरन का। और यह जो परीक्षित जी हैं इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं कि जब शुकदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, अरे कुछ जलपान कर लो, स्नान इत्यादि करके कुछ जलपान कर लो, कुछ फल फूल खा लो। कहते हैं भगवान गुरुदेव, प्यास भूख तो हमें उस समय लगी थी जब हम उस संत के गले में मरा हुआ सांप डाला था। वहां से आने के बाद हम तो, हमारी तीसरा हमारी प्यास यही है कि यह भगवान कृष्ण जो है वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, इसलिए उनको वासुदेव ही कहते हैं, कन्हई तो प्यारा नाम है। हम आप उनकी इस अमृतमयी कथा को सुनाते रहिए, उसी से हमारी प्यास और जो भूख है वह सब रह जाएगी। हमें बाहर से किसी चीज के लेने की इच्छा नहीं है, न जल की और न अन्न की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी जानते होंगे बैठे हुए हैं, इस जो इसमें तो नहीं, ये तो आपकी कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो पारायण करके सुनते हैं उसमें यह है कि श्रोता और वक्ता भी दोनों को व्रत रखना चाहिए। ऐसे ही छठे अध्याय में महात्मा में ऐसा वर्णन किया है, दोनों को 7 दिन तक बस केवल भगवान के बारे में सबका ममता ताग बटोरी, सभी का ममता, सभी के जगह जो प्यार है उसको एक रस्सी बंद करके भगवान से बांध, यानी आप अपने को उसको समर्पित कर दो, उसी से प्यार करो। देखो कन्हई को अगर उनके लीलाओं पर ध्यान दोगे तो जब जब माता यशोदा उनसे अपने दृष्टि को दूर किया है, अपने को अलग किया, तब तक कोई न कोई घटना घटी है। छठे दिन जब विष का पान करने के लिए पूतना आई थी, विष का पान कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए, उस समय भी जब मां यशोदा रोहिणी दोनों उसको पूतना के हवाले करके अलग हो जाते हैं, उसी समय घटना घटी थी, उसके पहले नहीं हटी थी। और भगवान चाहते हैं कि हमें प्यार करने वाला हमारा जो भक्त है वो हमसे कभी अलग न हो, हमेशा वो देखता है।
भाई हमारी सेवा ही ना करे, उसका मन भी मेरे में लगा रहे ना। वो भी चाहते हैं कि हमारा भक्त दूसरे का पूजा आराधना न करे, मेरा ही करे। और यही जो है आपके शास्त्र में, स्मृति में भी लिखा हुआ है कि आपका एक ही आराध्य होना चाहिए, उसी का नित्य निरंतर ध्यान पूजा जो कुछ करना उसी का करो। बाकी का आदर करो, मना नहीं है, बाकी को सम्मान दो, लेकिन पूजा करना, ध्यान करना, चिंतन करना एक का, जो आपका आराध्य, जो आपका अपना है। जैसे बेटा है, जो बेटे का चिंतन करते हैं, पत्नी का करते हैं, एक ही का करते हैं, 10 का तो नहीं करते हैं ना, या 10 का कोई करता है, एक ही का करता है ना। घर में अगर 25 प्राणी भी हैं, मैं कहता हूं 25 जबकि होते हैं 4-5 आजकल तो चिंतन किसका हो रहा है? किसी एक पर ही उसकी पूरी शक्ति लगी हुई है, बाकी पर नहीं। एक को ही वो निरंतर कर रहा है, चाहे कोई भी हो। बाकी को करता है, लेकिन उतना आसक्ति बाकी से नहीं है, एक पर ही ज्यादा आसक्ति होती है, एक से ही होती है। वही एक से किससे हो? उस अपने आराध्य, जिसको भी मानो, जिस रूप में मानो, चाहे आपके आराध्य हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कन्हई हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे भोले बाबा हो, माँ जगदम्बा हो, एक से लगा लो, निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके अतिरिक्त संसार में जहां जहां आपका मन जाता है, वहां से हटा करके सब उन्हीं पर जोड़ दो। इस श्रीमद् भागवत का प्रयोजन भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि सब तरफ से, चारों तरफ से अपनी ममता को बटोर करके हम एक, जो हमारा आराध्य है या यहाँ पर कन्हई है, तो उन्हीं से जुड़े। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं सभी की आराध्य कन्हई हो। तुलसीदास जी के आराध्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब वृंदावन में पहुंचते हैं, पुजारी कहते हैं अपने मस्तक को नवाइए, कहते हैं नहीं, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लिए हाथ। जब वह धनुष बाण लेकर के आएंगे तब जाकर के भगवान को लेना पड़ता है, अपने भक्ति के लिए क्या नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम हो। ये देखो, कन्हई के रूप में कितने रूप हैं, राधा कृष्ण अलग, बाल गोपाल के रूप में अलग, गोपाल जब गायों को चराते हैं उनका एक अलग। किसी से एक प्रेम करो ना, द्वारकाधीश के रूप में अलग, एक से प्रेम हो जा, बस एक स्वरूप का। इतना याद रखना कि गुस्से वाले भगवान का, जब वो गुस्से में होते हैं, किसी को मारते हैं, उसको अपना आराध्य मत बनाओ। जब वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, उसको बनाओ। निश्चित रूप से आपका कल्याण हो। यहाँ तक कि घर में जो फोटो भी लड़ाई झगड़े का है, भगवान का ही है, किसी को मारते हुए फोटो लगा रखा है, तो घर में कलह होता है। और जब शांत स्वरूप में या ध्यान मुद्रा में वह प्रसन्न चित्त है, उस रूप का फोटो, उस रूप का जो आप आराधना करते हो, उससे घर में सुख, शांति और अमृत की वर्षा होती है, निश्चित रूप से। अब यहाँ पर आगे कथा को हम बढ़ाते हैं। पृथ्वी पर अत्याचार बहुत होने लगा। कब? द्वापर का अंतिम समय था। ऐसा ही लिखा हुआ है, गौ भोक्ताश्रमुखी खिन्ना प्रदंते करुणम विभो उपस्थितांतिकी तस्मै व्यसनम स्वमेवोचत। तत्गत्वा जगन्नाथम देवदेवं विशाकपिं पुरुषं पुरुषोक्तेन उपस्थे समाहित। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पहले ब्रह्मा जी के पास आती है, फिर मुख से रंभा, जैसे रोने का होता गाय रंभाती है, वैसा क्रंदन करती है। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास जाते हैं और वह भी कहती हैं कि इनका कल्याण तो स्वयं क्षीर सागर पर में शयन करने वाले भगवान विष्णु ही करेंगे। उनके पास आते हैं तो वही लिखा हुआ, तत्र गत्ता जगन्नाथम देवा देव विशाकपिं पुरुषम पुरुष शुक्तेन उपस्थस्ते समाहिता। पुरुष सूक्त का पाठ करके उनकी आराधना। पुरुष सूक्त आप लोगों को तो शायद पता नहीं, याद है कि नहीं है, पाठ करते हैं नहीं, जो संस्कृत जानता वही कर सकता है, या हिंदी में उसका रूपांतर करके, नहीं तो कम से कम
विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका परिवार भी सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा, धन धान्य भी ठीक ठाक रहेगा, रोग इत्यादि भी चलेंगे। कम से कम एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति हो, अमावस्या हो, बुधवार के दिन तो अवश्य कीजिए, प्रत्येक बुधवार को। अनेक नित्य प्रति करने वाला उसका क्या महिमा है। पुरुषोत्तम का पाठ करना चाहिए। आश्रम में शायद होता होगा। अरे नहीं कुछ हो रहा है तो जाप तो कम से कम जप यज्ञ तो न छूटे। जो आपने गुरु जी से अपने मंत्र ले लिया है, गुरु जी ने जो भी मंत्र किया वही कल्याणकारी है, क्योंकि वही गुरु तो शिव रूप है। गुरु वह शरीर वाला नहीं है। जो आपने आपको गुरु दीक्षा दिया वह शिव रूप है। बस उसी को शिव रूप में कमी क्या है, हम उसको उसके ऊपर हमारी निष्ठा नहीं होती। अरे निष्ठा पक्की हो जाए, एक को छोड़ करके दूसरे को जाओगे, तीसरे को जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो है इस संसार में नहीं है, कोई बात नहीं, जो है सो है। अरे ब्रह्म को किसने देखा? देखा है क्या? अनुभव होता है? नहीं होता। ध्यान की गहराई में जो असंप्रज्ञात समाधि में जाता उसी को अनुभव होता है, जिसको हम निर्विष समाधि कहते हैं। अब ध्यान बैठ ही नहीं जाएगा 1 घंटा आधा घंटा, तो कैसे आप जाओगे ध्यान में? गहराई में कैसे जाओगे? क्योंकि बचपन से हमने प्रयास किया नहीं। बचपन से प्रयास किया नहीं तो असंभव नहीं है, तो उसका अनुभव हमें कैसे होगा? खैर दूसरा तरीका यही है ज्ञान रूप का कि आपकी आंखें खुली हों तो कोई बात नहीं। आप यह सोचो इस जगत में जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। सबके अंदर ही उसी ब्रह्म स्वरूप को देखना शुरू करोगे तो भी वही स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान का जब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा, शिव और सारे देव और पृथ्वी जी, तो भगवान यहाँ पर उनको आश्वासन देते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम जनिष्यति तत्प्रत्यार्थम संभवंत सुर स्त्रियः। वसुदेव जी के घर, जो कि इस समय मथुरा में है, उनकी पत्नी, किसी को नाम मालूम है पत्नी का? अरे देवकी नहीं मालूम। देवकी सबसे लाडली और छोटी पुत्री थी, नाम था देवकी। अब यहीं पर यह घटना घटती है। भगवान ने उनको तो कह दिया कि मैं देवकी और वसुदेव के माध्यम से मैं प्रकट हूंगा और आपका भार हल्का करूंगा, आपके कष्ट को मैं दूर करूंगा। इसी संदर्भ में वहां का राजा, जो नाम था कंस, उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, एक कन्या थी। वह सभी लड़कों में ज्येष्ठ था और पूर्व समय में कालनेमी के रूप में था। और चूंकि कालनेमी के रूप में उसको मारने वाले भगवान एक कन्हई विष्णु के रूप में मारे थे, विष्णु के रूप में मारे थे उसको, इसलिए वह भगवान विष्णु से ही बदला लेने के लिए गौ संत सबको सताता रहता। और जब सुना कि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आने वाले हैं तो इनको सताना नहीं। कैसे सुना? कैसे? जब यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, उग्रसेन सुतः कंसः ससुप्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथशतैर्वृतः चतुशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनां अश्वानां युतं साधं वृथानां च त्रिशतं दासीनां सुकुमाराणां देवी शते समङ्गलकृते द्वित्रे देवक प्रसादात् जानी दुहित्यवशल। कह रहे हैं इसके चाचा एक थे जिनका नाम था देवक, उनकी पुत्रियां ही थी। पहले 6 जो पुत्रियां थी उनका पहले से ही वसुदेव को ब्याह किया था 6 का।
आजकल तो कहते हैं एक घर में दो पुत्रियां नहीं होनी चाहिए, सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ पर तो सात के सातों बहनों को केवल वसुदेव के साथ ही देवक ने विवाह किया। ये छोटी पुत्री जो देवकी थी, कंस को उसे बहुत ही प्रेम था, लाडली थी। वैसे भी घरों में भी होता है, कोई छोटी बच्ची हो, बच्चा हो, उससे सभी लोग प्यार करते हैं। उसे सभी का प्रेम बहुत ज्यादा था, अतिशय प्रेम था सभी का। जब वह शादी हो जाती है, डोली उठने लगती है, रथ उस समय रथ का था कि मैं ही रथ को चलाऊंगा, मैं स्वयं सारथी बन करके अपने दामाद जो वसुदेव जी हैं और हमारी बहन देवकी को मैं ही ले जाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी होती है, क्या? देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथमारुहतः अस्सास्त्वा अष्टमो गर्भो हंताम जाम्बहसे बुध। हे दुष्ट, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बन करके आएगा। जिस समय वह रथ को हाँकना स्टार्ट करता है, उसी समय आकाशवाणी हो जाती है। उसी समय जैसे आकाशवाणी होती है, वैसे यह तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए जाता है। अब यहाँ पर कैसे विदा करते हैं उसको भी सुन लीजिए। 400 चतुशतम, चतुशतम मतलब 400 तो हाथी दिए, गजानाम हिमालयम, और 63 यानी 3000, 1500 यहाँ पर 1800 हिंदी में लिखा हुआ है, घोड़े दिए। मतलब क्योंकि रथ में भी घोड़े होते हैं, वैसे भी घोड़े होते हैं। और क्या दिया हुआ है? दासी नाम सुकुमारम 200 तो दासियां दिया। अब बोलो, एक जब हम लोगों के घरों में एक बहू आती है, चाहे वो पुत्र की हो या चाचा ताऊ किसी की भी हो, एक का संभालना तो मुश्किल पड़ जाता है कि नहीं होता? उसके लिए मकान, एक कमरा बनाने के लिए मुश्किल हो जाता है आजकल के युग में। यही हो रहा है। और उस समय 200 दासियां, 400 हाथियां, 3000 घोड़े, कितना है? बोलो, वो हम कल्पना नहीं कर सकते ना। 7 पत्नियां, अरे रोड़ी भी तो उन्हीं की पत्नी थी, है? जिसके माध्यम से बलराम जी पैदा हुए तो थे देवकी के गर्भ से, लेकिन वहां पर खींच करके माया को बुला करके भगवान ने इधर कर दिया। खैर आगे चलते हैं, नहीं तो थोड़ा सा समय और है, हम सोचते हैं इसको और आगे ले जाएं। वसुदेव जी इसको समझाते हैं। एक दो श्लोक ऐसा है कि बिना पढ़े छोड़ने का मन नहीं करता है। क्या? क्योंकि देखो, किसी को भी समझाने के लिए या उसको अपना बनाने के लिए 4 हथियार होते हैं। क्या क्या? शाम, दाम, दंड और भेद। शाम मतलब प्यार से, दाम मतलब कुछ ले दे करके, दंड का मतलब आप शक्तिशाली उससे होंगे तभी तो मार करके, डांट करके उसको, और भेद करके, भेद दृष्टि, किसी से उसका भेद करा करके, जैसे 2 भाई हैं, दोनों में कुछ झगड़ा लगा दिया, भेद दृष्टि हो गई, है? इसी प्रकार से किसी एक पर अपना अधिकार जमा सकते हो। अब वह क्रुद्ध होकर के हथियार लिया हुआ है मारने के लिए। वसुदेव जी के अंदर वह शक्ति नहीं है कि दंड दे करके दंड नीति अपना नहीं सकते हैं। शाम समझा बुझा करके वो मानने वाला नहीं है। भेद भी वहां पर किससे करेंगे? लेकिन एक दाम जो है, दाम ही खुला है कुछ ले दे करके। तो पहले तो समझाते हैं, ये समझाने वाला 2 श्लोक को पढ़ देते हैं। मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सजायते अद्य बाब्द शतांते वह मृत्यु व प्राणी न। ऐ कंस, आप राजन हैं,
है राजन कंस, किसी भी स्त्री को, वह तो आपकी छोटी बहन और प्रिय बहन है, स्त्री पर तलवार उठाना तो अच्छा नहीं है। और एक दिन यह शरीर सभी का 5 तत्वों से बना हुआ, पंच भौतिका से ही लिखा हुआ, पंचतम आप पढ़नी, 5 तत्वों से बना हुआ, यही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन्हीं से हम सभी का शरीर बना हुआ है। तो यह तो मरने के बाद उसी में मिल जाएगा, और एक दिन जो आया है वह मरेगा ही, यही लिखा हुआ है। तो क्या करोगे? जिसका मृत्यु है एक दिन वह जाएगा जाएगा, मृत्यु जन्मताम वीर, देही देह के साथ तो चला जाएगा, तो किस लिए ऐसा कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? हाँ, मैं गारंटी लेता हूं, जतो जतो एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपसा हंतुम नारस कल्याण इमाम ताम दीन वत्सलम। मैं इसके जितने भी पुत्र होंगे, तुम्हें देवकी से कोई झगड़ा नहीं है, देवकी तो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी ना। जो भी पुत्र होंगे मैं वचन देता हूं, कौन? वसुदेव वचन देता हूं, और वसुदेव इतने सत्यनिष्ठ थे, उन पर यह भी विश्वास करता है। और जब पहला पुत्र होता है तभी इसका नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमान रखा हुआ था, और उनको उनको समर्पित कर, एक एक करके जब पहला पुत्र समर्पित करते हैं, कंस क्या कहता है? हे वासुदेव, हे वसुदेव, यह बहुत लाडला, बहुत प्रिय बालक है, इसको मैं मार करके क्या करूंगा, यह ले जाओ, इसको लौटा देता है। लेकिन भगवान नारद के रूप में कंस को समझाते हैं 8 पंखुड़ियां लेकर के, देखो इन 8 पंखुड़ी में पहला कौन है? फूल की पंखुड़ी। 8वां कौन है? इधर से गनोगे तो यह 8वां होगा, इधर से गनोगे यार। मतलब कारण क्या था? नारद झगड़ा नहीं लगाते हैं, उनका तो प्रयोजन था कितनी जल्दी से जल्दी इस कंस का संहार हो जा, कंस को भगवान मारें, भगवान पैदा होंगे तभी तो मारेंगे, उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका अत्याचार बढ़ता जाता है, और जब पाप का घड़ा बढ़ेगा तभी जाकर के भगवान अवतार लेंगे। इसीलिए चाहते थे कि ये बच्चों की हत्या करे, इसीलिए ऐसा किया। जब ऐसा उसने सुना, अपने पिता उग्रसेन को पहले बंदी बनाया, जेल में डाल दिया, वसुदेव और देवकी को भी डाल देता है, और एक एक करके 6 बच्चों का वह हनन कर देता है, मार डाल। 7वां बच्चा जो कि स्वयं आते हैं, कौन? शेषनाग के अवतार के रूप में बलराम जी आते हैं। भगवान कहते हैं, जोग माया को भेजते हैं कि देवकी के गर्भ से इनको हटा करके, खींच करके जाओ, गोकुल में रोहिणी है उसके गर्भ में स्थापित कर दो। खींचने के कारण उनका नाम हुआ, खींच करके कर्षण किया ना, वीर के कारण, बलवान की शक्ति इतनी थी, उसके नाते इनका नाम हुआ बलराम। तो वहां पर खींच करके, मतलब एक स्थान से तो बलराम जी का यह नाम पड़ा शंकरषण। बोलिए शंकरषण भगवान की। एक के गर्भ से खींचा, वास्तव में ते पुत्र तो देवकी के, लेकिन रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, कि वहां पर 6ठे महीने में खींच करके स्थापित किया। 7वें में 8, अब फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। तो जल्दी हो जाएगा तो कथा सुनाने में उतना आनंद नहीं आएगा, समय हो गया। अब भगवान के जन्म की कथा हम कल ही सुनेंगे। हाँ, आज इसके बाद आरती होगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।